आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलेशन ज़रूर प्लान करें। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस टाइम पे आपका ओव्यूलेशन हुआ है, यानी इस समय आपके शरीर से अंडा रिलीज़ हुआ है या फिर नहीं रिलीज़ हुआ है? तो उसका बहुत बड़ा मुख्य कारण देखा जाता है कि अगर आपके बच्चेदानी का मुंह ओपन है तो आपके ये चांसेस बनते हैं कि आपके शरीर से अंडा रिलीज़ हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे डिस्चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि अंडा अभी रिलीज़ हुआ है, अभी ये ओव्यूलेशन का पीरियड चल रहा है। तो जब तक आपके बच्चेदानी का मुंह ओपन नहीं होगा तब तक आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। तो आप अपनी उंगलियों की सहायता से कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुला है या फिर नहीं खुला है? तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो ये बच्चेदानी का मुंह चेक करना एक उंगलियों के द्वारा बहुत हद तक कॉमनली देखा जाता है, लेकिन कई बार केसेस ये आते हैं कि आप अगर चेक करने जा रहे हैं बच्चेदानी का मुंह कि ये खुला है या फिर नहीं खुला है। कई बार कुछ ऐसे के हिसाब से ये खुलता है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खुलता है। ऐसा नहीं है कि आपको सेंटीमीटर में आपको फील होगा, कुछ का ही डिफरेंस होता है और महिलाएं अपनी अदर प्रॉब्लम को बढ़ा देती हैं। मान लीजिए कि वो उंगलियों की सहायता से, जो कि 2 फिंगर टेस्ट से वो चेक करती हैं और उनको ऐसा लगता है कि अब ये सर्वाइकल म्यूकस आएगा या फिर कुछ ऐसे खुलापन उनको महसूस होगा, बच्चेदानी का जो मुंह है वो थोड़े से अपलिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ओव्यूलेशन का पीरियड चल रहा है और इस टाइम पे रिलेशन प्लान करने से प्रेगनेंसी रुकती है। जबकि ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी महिलाएं तो उल्टा अपने प्राइवेट पार्ट को इंजर कर लेती हैं और कई बार तो केसेस यूटीआई के भी देखने के लिए आते हैं, यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपके इन्फेक्शन के चांसेस लगते हैं वहाँ पर तो आपकी प्रेगनेंसी रुकती नहीं बल्कि उसको रुकने के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि जो मेल के सेल्स होते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि उस एरिया की पीएच अच्छी तरह से बैलेंस नहीं होता है। तो आपको इस सारे स्टंट में परफॉर्मेंस नहीं करना है, आपको ये सारे स्टंट परफॉर्म ही नहीं करने हैं। आपको सिंपल यही तरीका अपनाना है कि आपके बच्चेदानी का मुंह ओपन है या फिर नहीं ओपन है। आप वजाइनल डिस्चार्जेस से आप इसका अंदाज़ा लगाइए, आप कैलेंडर मेथड का इस्तेमाल करिए। आपकी जब से पीरियड आती है और जो नेक्स्ट साइकिल है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, कितने दिन की साइकिल चल रही है, आप 3 महीने से 4 महीने तक का रिकॉर्ड रखें, तब अपने हिसाब से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं नॉर्मल साइकिल की बात करूं तो 28 से 30 दिन की अगर साइकिल है तो आपको एक अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि 12वें से लेकर 16वां दिन आपके लिए हाईली फर्टाइल होता है। लेकिन अगर आपको चीज़ें जल्दी नहीं समझ में आ रही हैं तो आपका पीरियड जब से आता है उस दिन से 10 दिन आप निकाल लीजिए, लेकिन जो 10वें से लेकर 20वां दिन है, ये जो बीच का 10 दिन है, उस टाइम पे अगर आप ऑल्टरनेटिव पे रिलेशन प्लान करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बनते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाओं को कुछ अज्ञानता की वजह से अगर वो यूटीआई की शिकार हो जाती हैं तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी जल्दी नहीं लगती है, बल्कि प्रेगनेंसी रुकने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये बात को आप अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए। दूसरे भी अदर तरीके होते हैं, जैसे कि आप अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को नोटिस कर सकते हैं। जिस समय अगर आपका ओव्यूलेशन होता है उस टाइम आपके शरीर में थोड़ी सी आपको टेम्परेचर की बढ़ोतरी लग सकती है, क्योंकि जो स्टार्टिंग अगर आपके पीरियड जब से आता है उस दिन से अगर आप नोटिस करते हैं तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे आपका ओव्यूलेशन करीब आने लगता है आपकी बॉडी टेम्परेचर थोड़ी सी इंक्रीज लगती है। तो वो ही एक ऐसा सटीक समय होता है जिस टाइम पे आप अगर रिलेशन प्लान करते हैं तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बनते हैं। वहीं पर आजकल बहुत कॉमनली देखा जाता है कि अगर आप ओव्यूलेशन किट का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक आपको सही रिजल्ट देती है और आप कैलेंडर मेथड का इस्तेमाल करके भी आप अपने ओव्यूलेशन डे को प्रिडिक्ट कर सकती हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी अनियमित साइकिल है, उनको पता ही नहीं चलता है कि कभी 30 दिन आ गई या कभी 35 दिन की साइकिल आ गई, कभी तो 28 दिन की साइकिल आ गई। तो अनियमित अगर आपकी साइकिल है तो आप किस तरह से ओव्यूलेशन को ट्रैक कर सकते हैं उसके लिए सेपरेटली मैंने वीडियोस बनाया है, तो जो कि आई बटन पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पे ये लास्ट में ये वीडियो की लिंक आ रही होगी, तो उसको क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। आप किसी भी अन्य कोई ऐसे चक्करों में ना पड़ जाएं जिसकी वजह से आपको मुसीबत मोल लेना पड़े। तो ये सब स्टंट आपको परफॉर्म नहीं करना है, बल्कि सटीक जानकारी आपको लेना है और ओव्यूलेशन डे को निकालना है। अगर आपकी अनियमित पीरियड है फिर भी आपका ओव्यूलेशन डे निकल सकता है और उस टाइम पे रिलेशन प्लान करके भी आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपने इसे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।